यार मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा सामान इधर से उधर मत रखा करो। क्या हो गया काजल इसमें? सॉरी। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी ही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? गौरव मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? अपना बैग पैक कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। इस घर से किसी को तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे नाम है, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है? ओह कम ऑन यार गौरव, बी अ मैन। और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में। और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं छोटी छोटी बातों पर कितनी जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ। आ जाता है मुझे गुस्सा, और मैं सॉरी बोल तो रही हूँ। आई एम सॉरी। काजल, जब एक आदमी औरत पे हाथ उठाता है तो बवाल मच जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, पता नहीं कितने कितने लोग खड़े हो जाते हैं उस आदमी के खिलाफ। वहीं जब एक औरत एक आदमी पे हाथ उठाती है तो क्या बोल रही है? बी अ मैन। ये सब तो एक आम बात है। क्या हो गया यार? काजल तुम्हें पता है, एक औरत के लिए ना पैसा और प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पिछले 2 साल के अंदर ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है तुम्हारी जो मैंने पूरी ना करी हो। लेकिन एक आदमी के लिए पैसा और प्यार तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी इज्जत। लेकिन आज जो तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। हद है यार गौरव, माफी मांग तो रही हूँ मैं, प्लीज माफ कर दो ना। चलो यार काजल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज जो तुम्हारी हरकत थी ना, उसके बाद इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। क्योंकि तुम्हारी नजरों में मेरे लिए मुझे कोई भी इज्जत नहीं दिखाई दे रही है, और बची कुची इज्जत तुम्हारी नजरों से निकल जाए वो मैं नहीं चाहता। अरे यार गौरव, तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हो? काजल, तुम्हें ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है? तुम्हें तो ये भी लग रहा होगा कि कितनी छोटी सी बात पे कितना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं मैं, है ना? और तुम तो ये भी सोच रही होंगी कि नीचे जाके सबको मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे लिए बिहेवियर कैसा है। तुम्हें पता है काजल, मैंने इतना सब कुछ सोचा था कि तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि तुम इस घर में एक बीवी बन के आई हो। मैंने हमेशा ये सोचा था कि तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि तुम मेरी दोस्त हो। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने ये सब कुछ करके कितनी बड़ी गलती करी है। अरे मेरे जैसा लड़का जो दुनियादारी से अलग तरीके से चलना चाहता है ना, अपनी बीवी को अपना दोस्त समझ के, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। और उसको यही अंजाम मिलता है, उसकी बीवी के हाथ से एक थप्पड़। सही कह रहा हूं ना मैं काजल? यही होना चाहिए मेरे जैसे के साथ, और हर उस मर्द के साथ जो अपनी माँ बाप की, अपने दोस्तों की, सबकी बातों को ठुकरा के अपनी बीवी को इक्वलिटी इक्वलिटी चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जो भी मर्द इस इक्वलिटी को और इस समाज की तौर तरीकों को बदलने की कोशिश करेगा ना, उसका अंजाम ऐसा ही होगा जैसे आज मेरे साथ हुआ है। तुम्हें पता है काजल, हम मर्द सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए। हर मर्द पैसे से ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। वो चाहता है वो जहां जिस दफ्तर में काम करने जाए वहां लोग उसकी इज्जत करें। वो नीचे अगर अपने पड़ोस में जाए तो पड़ोसी उसकी इज्जत करे। लेकिन अगर उसकी खुद की बीवी उसकी इज्जत नहीं करेगी तो दूसरों से वो क्या ही उम्मीद करेगा? काजल, आने वाले वक्त में मुझे कभी भी ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारी नजरों में मेरे लिए इज्जत दोबारा बन गई है, तो मैं बिना बुलाए इस घर में वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जो ये थप्पड़ मुझे पड़ा है ना, इसके बाद मेरा जमीर मुझे इस घर में रुकने की इजाजत नहीं देता। चलता हूं मैं काजल।